अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल्ड एट सी, क्या है, राइट एंगल्ड एट सी। राइट एंगल किस पे बन रहा है भैया, सी पे बन रहा है। राइट एंगल किस पे बन रहा है, सी पे। क्या आप इसका टेन थीटा लिख पाओगे, क्या आप इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख पाओगे? कुछ समझ में आ रही है बात? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बगल वाला होता है बेस। ये तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखो। ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, v, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये वाली पूरी लेंथ कैसे निकाली v, ये देखो यहां तक v है ना, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस अगर v है, ये लेंथ v है, तो ये लेंथ v है, ये हाइट भी क्या हो जाएगी बच्चों, v हो जाएगी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? और अगर ये मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि मुझे BC कैलकुलेट करना है, तो मैं BE में से, ध्यान से देखो, मैं BE में से क्या कर दूंगा, इस CE को माइनस कर दूंगा। इस BE में से CE को क्या कर दूंगा, माइनस। तो BC कैलकुलेट हो जाएगा, तो BE क्या है, V, और CE क्या है, U। ध्यान से देखो, CE क्या है, U। तो ये वाली जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगी, V माइनस यू। क्या कैलकुलेट हो जाएगी, ये वाली लेंथ V माइनस यू। ऐसे ही ये वाली लेंथ बेस है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि भैया ये वाली लेंथ कितनी है, T2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, T1। तो ये T2 में से क्या माइनस कर देंगे, T1। तो ये क्या होगी, T2 माइनस T1। तो ऑटोमेटिकली आपकी ये भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी ये भी क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1। आ रही है बात समझ में? और T2 माइनस T1 को, लेट T2 माइनस T1 को मान लो आप T, क्योंकि टाइम में से टाइम कैलकुलेट होगा तो कोई टाइम ही आएगा, तो टाइम को T मान सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन लिखेंगे A इज इक्वल्स टू, देखो परपेंडिकुलर क्या है, BC, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC। तो एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा V माइनस यू अपॉन T को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V माइनस यू, माइनस के u को इधर लिया हो तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, और इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से हमने प्रूव कर दी।